हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है उन लोगों के लिए जो मुझे क्लास में कहते रहते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये काम नहीं किया। ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते कि हमें जिंदगी से बहुत शिकायतें हैं। ये कहानी जो है वो महाभारत की है, प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। ये कन्वर्जन है, कर्ण और कृष्ण के बीच का कन्वर्जन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कुछ कहते हैं और कर्ण कुछ समस्याएं बताता है। महाभारत में दानवीर योद्धा कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था। क्या ये मेरी गलती थी केशव? क्या मैं एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ? उसके बाद कर्ण कहते कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मैं प्रिय नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ राजवंशियों को ही शिक्षा देते थे, मुझे शिक्षा नहीं मिली। इस वजह से मुझे भगवान परशुराम ने सारी विद्याएं सिखाई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ तो मुझे उन्हें श्राप दे दिया। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष ही नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरी बेइज्जती हुई, यहाँ तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए मुझे सच बताया। मुझे जो कुछ भी राज और सम्मान मिला वह दुर्योधन के कारण मिला, तो मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हुआ केशव? भगवान श्री कृष्ण इसमें मुस्कुराते और कहते हैं कि हे कर्ण, मैं एक जेल में पैदा हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे मामा मेरे जन्म का वेट कर रहे थे और जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मुझे मारने के लिए उतारू थे। जिस रात मैं पैदा हुआ मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता से अलग हो गया। बचपन में तुम तलवार और रथ हो, घोड़ों, धनुष बाणों का शोर सुनते सुनते बड़े हुए। चलना सीखने से पहले ही मेरे जीवन में गायों में झुंड, गोबर और मुझे मारने के कितने प्रयास किए गए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। जब तुम सभी के तुम्हारे शिक्षकों द्वारा वीरता के लिए सराहा जाता तब मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। मैं 16 साल की उम्र में ही ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में प्रवेश किया। तुमने अपनी पसंद की स्त्री से विवाह किया। मुझे वह स्त्री नहीं मिली जिससे मैं प्रेम करता था। जरासंध को बचाने के लिए मुझे अपने लोगों को यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे ले जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने से मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए दोष केवल मैं होगा। मैंने शांति के सारे उपाय किए, फिर भी मैं इस महाविनाश को नहीं रोक सका। एक बात याद रखो पर जीवन में हर किसी के सामने चुनौती होती है। जीवन किसी पर भी उचित या आसान नहीं होता है। सबके लिए जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती है, लेकिन सही क्या है यह अंतर्मन से ये पता होता है। चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, हमें कितनी भी बार बदनाम हो, कितनी भी बार हम असफल हुए, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उस समय कैसी प्रतिक्रिया की। जीवन में का अन्याय हमें गलत रास्ते पे चलने की अनुमति नहीं देता है। जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। तो हमें जितनी भी समस्याएं आ रही है उन सबको देखना है। आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, पूरा समर्पण कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।